Welcome to you in second lecture of periodic properties of elements. Topics are atomic radius, covalent radius, metallic radius, van der Waals radius, and variations of atomic radius. Now we go. What is the atomic radius? बहुत सिंपल सी बात है. रेडियस वर्ड आते ही आप जानते हैं किसी सर्किल को ले, उसके सर्किल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस ले लें, दैट इज रेडियस. एटम को भी हम लोग स्फेरिकल एज्यूम कर रहे हैं कि स्फेरिकल है, तो उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. जैसे ये आपका है न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट शेल है, डिफरेंट शेल्स है यहाँ पर. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. क्लियर? सो how you define atomic radius? Distance between atomic nucleus and outermost shell is called atomic radius. Clear? Or you can say distance between atomic nucleus and outermost electron cloud. Electron cloud is called atomic radius. Clear? अब इस एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट. यू नो व्हाई? फर्स्ट थिंग, आइसोलेशन ऑफ अ सिंगल एटम इट इज वेरी डिफिकल्ट. किसी एक एटम को आइसोलेट करना और वो बड़ा डिफिकल्ट है. और उसके एटॉमिक साइज का मेजरमेंट इट इज आल्सो डिफिकल्ट. उसके न्यूक्लियस से लेकर के जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वहां की डिस्टेंस इसलिए भी आपकी डिफिकल्ट है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, ये मूवमेंट में होते हैं. इस प्रकार ये डिस्टेंस का मेजरमेंट एक टिपिकल. नेक्स्ट थिंग, जो रेडियस है और किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बात पे भी डिपेंड करते हैं जो नेबरर एटम्स से हैं उनसे उनकी बॉन्डिंग कैसी बन रही है, क्या है. ये सब डिफिकल्टीज हैं और इसी आधार पर जो है एटॉमिक रेडियस को हम लोग 3 भागों में स्टडी करते हैं. ठीक? और उसको कहते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस. Clear? There are 3 types of atomic radius. They are covalent radius, metallic radius, and they are van der Waals radius. We study one by one. First we go covalent radius. इसको हम एग्जांपल से पहले जान लेते हैं. We take chlorine molecule. There are 2 identical atoms of chlorine are bonded. Suppose in a way these are atoms of chlorine. This is chlorine atom. Clear? And these are nuclei of chlorine atoms.
इनके बीच ही कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। यहां देख लेते हैं व्हाट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दिस। इस डिस्टेंस का जो हाफ होता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। एक्चुअल है, इसको हम लोग देखें वो डिस्टेंस आपकी यहां जिसका मिड पोर्शन आप देख रहे हैं, यहां से हमारे पास में देखें ये इसका जो हाफ वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। जैसे कि क्लोरीन में देखा जाए, यहां पर ये जो वैल्यू है आपकी ये 198 पिकोमीटर, जो रेडियस है इसका हाफ होगा 99 पिकोमीटर। दिस इज तो हाउ यू डिफाइन कोवेलेंट रेडियस। आइए देखते हैं इसको। कोवेलेंट रेडियस, ठीक। आइए इसको लिखेंगे just half of internuclear distance between two identical atoms. Identical atoms means atoms of same element bonded by single covalent bond is called covalent radius of element। क्लियर? दैट इज। अब देख रहे हैं कि एक्चुअल में रेडियस हमारे पास में सही एटॉमिक रेडियस थोड़ी कम है, क्योंकि रेडियस तो हम लोग इसकी यहां से यहां तक लेंगे ये, और यहां से रेडियस आपकी काउंट हो रही है, क्योंकि जो ओवरलैप पार्ट है उसके मिड पोर्शन वी कैन से कोवेलेंट रेडियस इज half of internuclear distance between two bonded same atoms upon 2, यानी इस डिस्टेंस का हम लोग हाफ कर दें। फॉर क्लोरीन it is 198 upon 2 picometer, that is 99 picometer. In this way covalent radius is defined. Now we go metallic radius. आप देख रहे हैं कि एक्चुअली में जो एटॉमिक रेडियस होनी चाहिए उसका मेजरमेंट यहां से होना चाहिए, बट वो यहां से जो इन दोनों का ओवरलैप पार्ट है उसके मिड पार्ट से इसको कंसीडर किया जाता है। आइए मेटेलिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। आल्सो कॉल्ड क्रिस्टल रेडियस। क्लियर? अब किसी मेटेलिक सॉलिड में देखें, लाइक आयरन, सिल्वर, गोल्ड, वहां भी यही देखेंगे, द नियरेस्ट एटम कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। ये भी ध्यान रखें, जो कोवेलेंट रेडियस पढ़ी है हम लोगों ने, इट इज मेनली यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स एंड मेटेलिक रेडियस इज मेनली यूज्ड फॉर मेटल्स। क्लियर?
अब जनरली आपने मेटल्स में पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, जो मेटल्स होते हैं उनमें एक्चुअली में मेटल के कैटायंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एडजस्ट होते हैं। तो एक्चुअली में जो आपकी यहां पर मेटेलिक रेडियस है, इट इज अ हाफ ऑफ internuclear distance between two cations of metallic atom which are called kernels। मेटेलिक रेडियस की बात करें आपके, तो एक्चुअली में जो मेटल्स होते हैं उनसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस प्रकार से फ्रीली मूव किया करते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन zigzag motion है। So we can say in a metallic solid, metal atoms in the form of cations are present in the sea of electrons। ऐसे जो नियरेस्ट हमारे पास में कैटायंस हैं, उनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसका जो हाफ होगा उसे हम लोग कहेंगे मेटेलिक रेडियस। यहाँ जो ये कैटायंस हैं इन्हें हम लोग कर्नल्स के नाम से जानते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ध्यान रखें, इन मेटेलिक सॉलिड metallic cations also called kernels present in sea of mobile or free electrons, hence half of internuclear distance between two nearest metallic cations is called metallic radius। इसे हम लोग सोडियम की बात करें, फॉर सोडियम, तो जो हमारे पास में मेटेलिक रेडियस होगी ये होगी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कैटायंस अपॉन टू। और सोडियम में हम लोग इसको कंसीडर करें तो ये आपकी आती है कैलकुलेट होकर के 186 पिकोमीटर। क्लियर, ये 372 आती है डिस्टेंस, इसको हाफ करेंगे 186 पिकोमीटर। अब बात उठती है, क्या मेटल्स के लिए कोवेलेंट रेडियस हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते? फाइंड आउट कर सकते। उसके लिए क्या है कि हमें यहाँ पर इनको वेपर स्टेट में ले जाना पड़ेगा। सोडियम है, मैग्नीशियम है, इनको वेपर स्टेट में रखें हम लोग, वेपर स्टेट में, तो वहां एज्यूम करते हैं ये Na2K2 आदि के रूप में होता है, और वहां इनकी कोवेलेंट रेडियस का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक, यहां पर सोडियम के लिए ही जो कोवेलेंट रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ सोडियम, और वो है 154 पिकोमीटर। मगर कब इसको फाइंड करेंगे? वेपर स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में, ठीक है ना। यहां पर मेटेलिक रेडियस ही फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल स्टेट में हम लोग नॉन मेटल्स के लिए हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं? कोवेलेंट रेडियस। आप यहां एक बात देख रहे हैं, metallic radius is always greater than covalent radius for given an element।
Clear? Now again we go for van der Waals radius. van der Waals रेडियस की बात करते हैं, ये क्या होती है? अब जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनके तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते ही नहीं। इनके रेडियस कैसे मेजरमेंट करें? तो वहां ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहां जैसे दो हीलियम गैस को ले लें हम लोग, तो हीलियम गैस के दो एटम्स होंगे जो नियरेस्ट एटम्स होंगे, ठीक, उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ले लेंगे, और वो कितना होगा आपका? दिस इज, ये आपका होगा। एक्चुअल है कि कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होगा। ये मान लीजिए आपके दोनों आर्गन है या दोनों हीलियम वाले एटम्स हैं। अब बात उठती है, क्या क्लोरीन के लिए नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? यू कैन फाइंड आउट। वो कैसे करेंगे हम लोग? ध्यान दीजिए, क्लोरीन गैस के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे इन दिस वे। यहां पर क्लोरीन में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थी बॉन्डेड एटम्स के बीच में। अब जो यहां क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के क्लोज नियर होंगे, तो उनके जो नियरेस्ट एटम्स होंगे, देख रहे हैं आप, नियरेस्ट एटम्स, ठीक, इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होगा, ये इसका जो हाफ होगा उसे हम लोग कहेंगे यहां पर van der Waals रेडियस। ये van der Waals रेडियस है, ध्यान दे, और ये क्या थी? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस एंड van der Waals रेडियस। क्लियर? यहां पर क्लोरीन के ही केस में देखें हम लोग, ठीक, तो ये आपकी जो डिस्टेंस है ये आती है 360 पिकोमीटर। इसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 180 पिकोमीटर। अब देख रहे हैं इट इज हाईली ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो आइए देखते हैं, अब हीलियम, नियॉन, आर्गन कैसे? मोनो एटॉमिक गैसेस, क्योंकि इनके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन मोनो एटॉमिक gases like helium, neon, etc., or in molecules like chlorine, Cl2, Br2, etc., ठीक, half of internuclear distance between two nearest atoms is called van der Waals radius of एलिमेंट। ये जैसे क्लोरीन के ही केस में आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो क्लोरीन के केस में देख रहे हैं, फॉर क्लोरीन van der Waals रेडियस, ठीक, जो हमारे पास में है, इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है? दे आर 360/2, that is 180 picometer. This is internuclear distance between two nearer atoms. Clear? जो nearest atoms होंगे उनके बीच में।
तो ये कंपैरिजन है वॉन डेर वाल रेडियस में और कोवेलेंट रेडियस में। अब आपने देखा यहां पर कि जो वॉन डेर वाल रेडियस है वॉन डेर वाल रेडियस is greater than metallic radius and which is greater than covalent radius। ये इवेंट हम लोग देख रहे हैं। अब बात करते हैं किसी पीरियडिक टेबल में, जब हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे या पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसमें क्या वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। देखते हैं वेरिएशंस इन एटॉमिक रेडियस, इन अ ग्रुप और इन अ वीलियर। ठीक है ना। पहले ग्रुप में बात करते हैं हम लोग। यहां पर जब ग्रुप में डाउनवर्ड्स जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए बात करते हैं इसके लिए। इस लोग देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, इनके लिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है इनके एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 and 87। You write their configuration. They are 2-1, they are 2-8-1, they are 2-8-8-1, ठीक, they are 2-8-18, 8-1, they are 2-8-18, 18, 1, and they are 2-8-18, 32, sorry, 8-1, 32 and 18-8-1। You see here, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। They are 2 shells like this। ठीक, यहाँ लिथियम में देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 shells हैं हमारे पास में in this way। In sodium you see there are 3 shells are present। In the same way there are 7 shells are present। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब एक्चुअल है कि जब आप ग्रुप में डाउनवर्ड आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस बढ़नी चाहिए। क्लियर। इनके हम लोग एटॉमिक साइज देखें, जैसे लिथियम के लिए 152 पिकोमीटर, सोडियम के लिए भी हमने बात की थी 186 पिकोमीटर का, मेटेलिक रेडियस की बात कर रहे हैं, जबकि इसके लिए कोवेलेंट रेडियस 154 पिकोमीटर का। इन द सेम वे यहाँ 262 पिकोमीटर है। जैसे जैसे आप डाउन बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू जो है आपकी बढ़ती जाएंगी। क्लियर। ये ऐसे पोटेशियम के लिए 231 है, ठीक, रुबिडियम के लिए 244 है एंड सो ऑन। ठीक, ये आपके 262 इसके लिए, सीजियम के लिए। फ्रांशियम को हटा देते हैं क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो आइए इस बात को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। They are downward in a group atomic radii of elements increases due to increase of number of
इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। ये इसका रीजन था। आइए बात करते हैं, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या वेरिएशन होता है। किसी पीरियड की बात करते हैं हम लोग। सपोज वी टेक जैसे कि हम लोग लिथियम की बात कर रहे थे अभी, बेरिलियम, ठीक, बेरिलियम के बाद जो है बोरान है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। ये आपके अल्कली मेटल है और ये हैलोजन, ठीक। खाली इन्हीं की बात करते हैं, हालांकि यहाँ नियॉन है, वो इनर्ट गैसेस को छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पर लिथियम से जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 4 5 6 7 8 9। देयर कॉन्फ़िगरेशन इज 2 1 2 2 2 3 और यहाँ कितना होगा 2 4 2 5 2 6 एंड 2 7। अब कॉमन चीज क्या देख रहे हैं, यहां पर हमारे पास में दो शेल्स हैं इन दिस, दे आर 2 इलेक्ट्रॉन्स या 1 इलेक्ट्रॉन। इन द बेरिलियम दे आर न्यूक्लियस के चारों देख रहे हैं आप, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन। मगर यहां पर ध्यान दीजिए, प्रोटॉन्स हमारे पास में कितने होंगे, 3 प्रोटॉन। यहां कितने होंगे, 4 प्रोटॉन, ठीक। इन द सेम वे फ्लोरीन क्या होगा, देयर 9 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। First electron contains 2 electrons and outermost orbit contains 7 electrons and so on। देखिए नंबर ऑफ शेल्स तो कांस्टेंट है, तो रेडियस में चेंज नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, रेडियस में चेंज होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, F = Z - C। इनर शेल्स में तो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट चल रहे हैं, मगर Z की वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। यहां पर आपकी ये 3 है, 4 5 6 तेजी से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एक्चुअली की जेफ की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन शेल में यहां पर खिंचाव बढ़ेगा, भीतर की ओर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। क्या होगा कि रेडियस धीमे धीमे छोटी होती जाएगी। आइए इस बात को नोट कर लेते हैं। In a period from alkali metal to halogens, halogen atom atomic radii increase due to increase of effective nuclear charge, जिसे हम लोग जेफ कह रहे थे, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस is inversely proportional to effective nuclear charge। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियाई जो है आपकी छोटी होती जाएगी, ये सॉरी आपकी डिक्रीज कर रही है। यानी किसी भी पीरियड में जो अल्कली मेटल्स होंगे उनकी रेडियस सबसे बड़ी होगी और डिक्रीज होने के कारण हैलोजन की सबसे छोटी होगी। अब बात उठती है लास्ट में इनर्ट गैस है, उनकी सबसे बड़ी होगी, मालूम क्यों, क्योंकि वहां वैन डर वाल रेडियस है, ये ध्यान रखिएगा इस बात। इन अ पीरियड radius of an inert gas is larger than corresponding
halogen atom, because radius of inert gas is van der Waal radius. ये डिस्कशन था रेडियस के बारे में. अभी और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज पीरियडिक प्रॉपर्टीज में, ठीक, उनको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.